हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी विधि यानी कंपनी लॉ। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कंपनी का पंजीकरण कैसे होता है और किन कंपनियों का पंजीकरण होता है, किन कंपनियों का पंजीकरण नहीं होता है, और पंजीकरण हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है, और पंजीकरण के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पंजीकरण क्या होता है, यानी कंपनी का पंजीकरण कैसे होता है या फिर कंपनी का पंजीकरण क्या होता है। तो कंपनी की वैधानिक मान्यता के लिए पंजीकरण होना आवश्यक है, यानी किसी भी कंपनी को वैधानिक यानी लीगल मान्यता दिलाने के लिए उसका पंजीकरण होना आवश्यक है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। यानी जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस कंपनी का पंजीकरण हो गया है। और पंजीकरण करवाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी व्यावसायिक संस्था केवल निर्मित होने मात्र से अपने सभी दायित्वों एवं कर्तव्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। यानी कोई भी संस्था हो, व्यावसायिक संस्था हो यानी व्यापारिक संस्था हो, केवल उसका निर्माण हो जाने से वह अपने सभी दायित्वों एवं अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए उसका पंजीकरण होना आवश्यक है, यानी उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। और जब कंपनी का पंजीकरण हो जाता है यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वह कंपनी के सदस्यों से पृथक हो जाती है। यानी जो कंपनी के सदस्य होते हैं, कंपनी को जो बनाने वाले मेंबर होते हैं, उनसे कंपनी पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। और उसका जो अस्तित्व है यानी उसका जो अस्तित्व है यानी स्वरूप है चिरस्थायी हो जाता है, यानी कि टिकाऊ हो जाता है। और अब आगे देखेंगे पंजीकरण हेतु आवेदन क्या है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार निगमन या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यानी कंपनी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार निगमन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फिर पंजीकरण कराने के लिए प्रत्येक कंपनी को संबंधित क्षेत्रीय कंपनी रजिस्ट्रार के राष्ट्रीयकृत कार्यालय में आवेदन भेजकर कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं को पूर्ति करना आवश्यक होता है। यानी कंपनी अधिनियम द्वारा कुछ औपचारिकताएं दी जाती हैं जिसको पूरा करना आवश्यक होता है, और जब ये औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी फर्म द्वारा अपने नाम के आगे कंपनी शब्द लगा देने मात्र से उस कंपनी का निगमन हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा। यानी कोई कंपनी यदि है या कोई फर्म है, यदि उसने अपने नाम के आगे कंपनी लगा लिया है यानी कंपनी शब्द लगा लिया है, तो फिर ऐसा लगा लेने मात्र से ये नहीं मान लिया जाएगा कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी उसका पंजीकरण हो चुका है या निगमन हो चुका है, ऐसा नहीं माना जाएगा। बल्कि यह सदस्य संख्या पर निर्भर करता है कि किसी कंपनी का निगमन यानी पंजीकरण हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भेजते समय प्रत्येक कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है। यानी कंपनी का यदि रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसके लिए प्रत्येक कंपनी को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है, जिसमें से पहला आवश्यक दस्तावेज है सीमा नियम। सीमा नियम क्या है? तो सीमा नियम कंपनी के पंजीकरण के लिए पहला आवश्यक दस्तावेज होता है। और सीमा नियम में कंपनी का नाम, पता, कंपनी के व्यवसाय का नाम, हस्ताक्षर, मोहर, उसके सदस्यों का नाम तथा उसके द्वारा धारण किए गए अंशों का विवरण होता है। और किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी हो, यदि उस कंपनी का सीमा नियम नहीं है यानी संगम ज्ञापन नहीं है, तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, यानी पंजीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि सीमा नियम में कंपनी से संबंधित कुछ आधारभूत बातें होती हैं और उन्हीं के आधार पर कंपनी के निगमन की अनुमति दी जाती है। अब सीमा नियम कैसा होना चाहिए? तो प्रत्येक सीमा नियम मुद्रित यानी प्रिंटेड होना चाहिए, परिच्छेदों में विभक्त होना चाहिए, क्रमानुसार अंकित और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित तथा कम से कम एक साक्षी द्वारा
प्रमाणित होना चाहिए तथा उस पर निर्धारित मूल्य के स्टैंप लगे होने चाहिए। और दूसरा आवश्यक दस्तावेज क्या है? तो दूसरा आवश्यक दस्तावेज है कंपनी का अंतर्नियम। कंपनी का अंतर्नियम क्या है? तो कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा कंपनी के निगमन हेतु तैयार किया गया यह दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रपत्रों के साथ रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक होता है। और कंपनी का अंतर्नियम है क्या? तो कंपनी का अंतर्नियम वह नियम होता है जिसमें कंपनी के आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियमों व उपनियमों का उल्लेख होता है, जो कि सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों एवं कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं, यानी कंपनी द्वारा तैयार की जाती हैं। यानी सीमा नियम की सहायता के लिए कंपनी का अंतर्नियम बनाया जाता है। अगला आवश्यक दस्तावेज है कंपनी के नाम के संबंध में घोषणा पत्र। यानी कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के प्रस्तावित नाम के विषय में यह घोषणा पत्र देना होता है। यानी कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं, उसको चलाने वाले जो होते हैं, उनको ये घोषणा करनी पड़ती है कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि उस नाम के या उस नाम से मिलते जुलते अन्य कोई नाम की कंपनी अस्तित्व में नहीं है। यानी जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, उनको ये घोषणा पत्र रजिस्ट्रार को प्रेषित करनी होती हैं कि उन्होंने जिस नाम की कंपनी बनाई है, उस नाम की या उस नाम से मिलते जुलती अन्य कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं है। यह घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र पर 2 प्रतियों में कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य होता है। अब अगला आवश्यक दस्तावेज है अन्य दस्तावेज। उपर्युक्त दस्तावेज के अतिरिक्त कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण प्रपत्र भी रजिस्ट्रार को भेजना चाहिए, जिसमें से है पहला कि कंपनी के निर्माण की जानकारी रखने वाले एससी यानी सुप्रीम कोर्ट तथा एचसी यानी हाई कोर्ट के अधिवक्ता, अटर्नी या अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सक्षम हों, अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भारतवर्ष में व्यवसाय करता हो, द्वारा हस्ताक्षरित और इस आशय का घोषणा पत्र की प्रस्तावित कंपनी के निगमन हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली गई है। अगला है प्रस्तावित कंपनी के रजिस्ट्रार यानी रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान के बारे में नोटिस, जिसमें कंपनी का पूरा नाम, पता व जिस जिले में वह स्थित है उस जिले का नाम दिया जाना आवश्यक होता है। अगला है कंपनी के निदेशकों के विषय में जानकारी धारा, जो कि 170 में दी गई है, यानी ये दस्तावेज भी उसमें होना आवश्यक होता है। अगला है कि यदि निदेशकों के नियुक्ति अंतर्नियमों के अनुसार हुई है, तो प्रत्येक निदेशक के हस्ताक्षर सहित उसकी सहमति, जिसमें उसका नाम, पता तथा साक्षियों के हस्ताक्षर भी होना आवश्यक है। अगला है कंपनी के मनोनीत निदेशकों को अपने हस्ताक्षर यानी स्वहस्ताक्षर में कंपनी के पास यह लिखकर भेजना आवश्यक है कि वे निदेशक पद पर नियुक्त के लिए निर्धारित योग्यताएं अंश खरीदने के लिए तैयार हैं तथा उन्हें डायरेक्टर पहचान संख्या आवंटित हो चुका है, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने रजिस्ट्रार को भेज दी है। अगला है कि यदि कंपनी द्वारा उसके प्रबंध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषपाल आदि की नियुक्ति की जानी बाकी हो, तो कंपनी उसके साथ जो अनुबंध करने जा रही है उसकी एक प्रतिलिपि भी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए, यानी आवेदन पत्र के साथ लगानी चाहिए। तथा इन सभी प्रलेखों के अतिरिक्त कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा किया जाना चाहिए। और कंपनी से संबंधित उपयुक्त सभी दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर कंपनी रजिस्ट्रार यदि संतुष्ट हो जाता है, यानी वो संतुष्ट हो जाता है कि निगमन हेतु आवश्यक सभी जानकारियां तथा प्रपत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं, तो वह कंपनी को निगमन प्रमाण पत्र जारी करके उसका नाम कंपनी रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। यानी कंपनी रजिस्टर या रजिस्टर की कॉपी में दर्ज कर लेता है, लिख लेता है। और कंपनी का नाम रजिस्टर में लिपिबद्ध होते ही वह एक निगमित निकाय का रूप ग्रहण कर लेती है। और कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र पर अंकित तारीख ही कंपनी की निगमन की तिथि मानी जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।